जा रही है। एक बुजुर्ग इस समय यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं उनके परिवार के लोग यहाँ पर खड़े हैं। उनके साथ एक वारदात होती है, उनके साथ रात को एक वारदात होती है। जैसे ही वे गुड़ मंडी में उनकी दुकान है, करियाने की दुकान है, जब वो दुकान बंद करके अपने घर आते हैं, इनका घर जो है इंदिरा कॉलोनी गोविंद कॉलोनी के सामने पड़ता है। फायर ब्रिगेड स्टेशन जो जुमला गेट के सामने, उसके बैक साइड का इलाका, चांद सराय का इलाका, जहां पर खुलेआम जो है नशा बेचा जाता है। और यहाँ पर इस तरह की जो चोरी की वारदातें हैं, छोटी मोटी लूट की वारदातें हैं, पहले भी बहुत हुई है। आप इस समय देख सकते हैं जो ये बुजुर्ग है, जब रात को ई रिक्शा पर अपनी दुकान से अपने घर आते हैं, इनका घर है, अभी पैसे देने ही लग रहे होते हैं। ई रिक्शा वाले की सीट पर इनका जो बैग होता है रूटीन का, वो बैग उसमें पड़ा था, जिनकी इनके अकाउंट्स की बुक्स थी और पैसे थे 25 से 30 हजार पे मोबाइल था। जो दो लुटेरे आते हैं वो इनका बैग जो है उठाकर भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। इस समय जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, उनके परिवार की महिलाएं यहाँ पर खड़ी है। तो एक बहुत बड़ी वारदात जरूर हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो ये इलाका है, इस इलाके में नशा बहुत ज्यादा है। ये कई बार हम पहले भी दिखा चुके हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, अब बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। चांद सराय के इलाके में निश्चित तौर पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आसपास के इलाके में खुलेआम जो है नशे की तस्करी होती है, नशे की सप्लाई होती है। पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो ये उठाया और भाग गए इनके पीछे। तो ये आप देख सकते हैं लूट की बड़ी वारदात। हालांकि कुत्ता भी पीछे भागा, लेकिन किस तरह से बुजुर्ग कारोबारी का जो बैग था नकदी से भरा, वो छीनकर फरार हो गए। बुजुर्ग कारोबारी आप देख सकते हैं किस तरह से उनके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये आप देख सकते हैं अंकल जो है इस समय ई रिक्शा पर आ चुके हैं और किस तरह से इनके साथ ये वारदात होगी। सामने से आ रहे दो लड़के इनका बैग छीनकर फरार हो जाएंगे। ई रिक्शा वाला इनको इनके घर के बाहर उतार रहा है। देख सकते हैं दो नशेड़ी युवक किस तरह से आ रहे हैं। करनाल के जुड़ला गेट के सामने जो चांद सराय का इलाका है, गोविंद कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी है, वहां की ये वारदात है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि कैमरे में साफ तस्वीरें कैद नहीं हुई है, लेकिन इनकी लूट की वारदात साफ तौर पर देखी जा सकती है। सीएम सिटी करनाल में इस तरह की वारदातें बढ़ रही है, इस इलाके में वारदात बढ़ रही है। ये आप देख सकते हैं बैग उठाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुत्ते भी पीछे भागे हैं, लेकिन नहीं इनको पकड़ पाए। लाचार हूँ, मेरे को चलन जाता, मेरे तो रात ही प्राल निकल गया, मुझे गिर गया था काट से, है जी। मेरे को बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। दो बच्चे बीमार हैं, एक 13 मिनट हो गया तेरे को दवाई काफी दवाई ली, कोई आराम नहीं हो रहा। वो सामने कुर्सी पे बैठा है। एक लड़के को पेट में पानी भर गया था, उसको भी इलाज करवाने लग रहे हैं जी। कोई भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है। मेरा तो मरने से आगे कोई चारा नहीं है। तो लाइव तस्वीरों में देखा, सीसीटीवी तस्वीरों में देखा कि किस तरह से एक वारदात हुई है। सामने जिनके घर में कैमरा लगा हुआ था वो भी परेशान है कि यहाँ पर इस तरह के बदमाश किस्म के लड़के यहाँ पर बैठे रहते हैं। एक बेटी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक अंकल के साथ यहाँ वारदात हुई है, क्या कुछ देखा आपने अपने सीसीटीवी में। सीसीटीवी में यही दिखा कि कैसे अंकल आते हैं और रात के समय दो आगे से आते हुए लड़के फटाफट इनसे बैग छीन के भाग जाते हैं, जबकि कुत्ते भी उनको फॉलो करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते। तो यहाँ पर इस तरह के बहुत आवारा लड़के घूमते हैं। यस अंकल, बहुत सारे यहाँ पर घूमते रहते हैं, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है, कभी कोई नहीं आता यहाँ पर। थोड़ा आगे चल के एक बड़ा ग्राउंड पड़ा है खाली, इसमें 24 घंटे लोग दारू पीते हैं और जुआ खेलते हैं बैठ के। ताश और जुआ 24 घंटे चलता है जी, रात को भी दिन में भी। हर तरह का नशा भी बिकता हर तरह का नशा बिकता है जी यहाँ। पुलिस को नहीं दिखता कुछ। पुलिस अपना गश्त में है ही नहीं। पुलिस इस इलाके में कोई प्रशासन का कोई गश्त नहीं है जी। कोई नगर निगम का या कोई पुलिस का किसी प्रकार का कोई है ही नहीं इस इलाके में। तो खुलेआम शाम के समय महिलाएं बेटियां घूम सकती हैं। सबको दिक्कत है जी निकलने में यहाँ से। रात को कोई निकलते नहीं घर से बाहर। सिटी करनाल में चोरी व लूट की वारदातें बढ़ती जा रही है। एक बुजुर्ग इस समय यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं उनके परिवार के लोग यहाँ पर खड़े हैं। उनके साथ एक वारदात होती है, उनके साथ रात को एक वारदात होती है। जैसे ही वे गुड़ मंडी में उनकी दुकान है, करियाने की दुकान है, जब वो दुकान बंद करके अपने घर आते हैं, इनका घर जो है इंदिरा कॉलोनी गोविंद कॉलोनी के सामने पड़ता है। फायर ब्रिगेड स्टेशन जो जुमला गेट के सामने, उसके बैक साइड का इलाका, चांद सराय का इलाका, जहां पर खुलेआम जो है नशा बेचा जाता है। और यहाँ पर इस तरह की जो चोरी की वारदातें हैं, छोटी मोटी लूट की वारदातें हैं, पहले भी बहुत हुई है। आप इस समय देख सकते हैं जो ये बुजुर्ग है, जब रात को ई रिक्शा पर अपनी दुकान से अपने घर आते हैं, इनका घर है, अभी पैसे देने ही लग रहे होते हैं। ई रिक्शा वाले की सीट पर इनका जो बैग होता है रूटीन का, वो बैग उसमें पड़ा था, जिनकी इनके अकाउंट्स की बुक्स थी और पैसे थे 25 से 30 हजार पे मोबाइल था। जो दो लुटेरे आते हैं वो इनका बैग जो है उठाकर भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। इस समय जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, उनके परिवार की महिलाएं यहाँ पर खड़ी है। तो एक बहुत बड़ी वारदात जरूर हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो ये इलाका है, इस इलाके में नशा बहुत ज्यादा है। ये कई बार हम पहले भी दिखा चुके हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, अब बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। चांद सराय के इलाके में निश्चित तौर पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आसपास के इलाके में खुलेआम जो है नशे की तस्करी होती है, नशे की सप्लाई होती है।
पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो बुजुर्ग दुकानदार है, करियाना व्यापारी है, उनसे जानना चाहेंगे। बाबूजी क्या बताना चाहेंगे, कहाँ से आप कहाँ आ रहे थे और क्या कुछ हुआ आपके साथ? गुड़ मंडी से आ रहे थे जी, गोविंद कॉलोनी जुमला गेट। जैसे रिक्शा में बैठे थे, एक लड़का था, पोता मेरा, एक बहू थी लड़के की, वो तो उतर कर चली गई। तो मैं उतर के रिक्शा वालों को पैसे देने लगा जेब में से, तो इतने में दो बंदे आए। मैं तो जैसे उन्होंने बैग उठा लिया ना, भागते हुए मेरे को नजर आए। तो मैंने कहा अरे पकड़ो पकड़ो भाई, बैग लेके ठाका, बैग लेके ठाका। इतना लड़का अंदर से स्कूटर लेकर आया, इतने वो अगली वाली गली से लेकर चले गए। आगे रास्ता बंद था, कार कूर खड़ी थी। उन्हें साथी वालों ने भी उनको देखा, लेकिन शक्ल नहीं पहचान पाए। वो वहाँ से भाग गए। क्या कुछ था बैग में आपके? बैग में था जी, मतलब कॉपी थी अकाउंट की, और मोबाइल था, और पर्चा था रोज का जो होता है हिसाब किताब का, है जी, और एक दो तीन पैकेटों में कागज थे। पैसे कितने थे? पैसे थे ऐसे 26,000 27,000। शिकायत दे दी आपने पुलिस में? हाँ, पुलिस में शिकायत रात दी थी 9:15 बजे। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं भी हमारा बैग मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग कारोबारी हैं, करियाना कारोबारी हैं, उनके परिवार की जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके पिताजी जब आए क्या कुछ हुआ, क्या बताना चाहेंगे जी? सर जब पापा घर पे आए ना, तो ई रिक्शा खड़ी थी यहाँ पे, वजह से मेरी देवरानी तो अंदर चली गई और वो लड़का चले गया अंदर। तो पापा ने थाला रख रखा, तो पैसे देने के लिए उन्होंने जेब में हाथ मारा, तो पैसे तो सीट पे थाला रखा, तो पीछे से दो लड़के आए और वो थाला लेकर छीन के भाग गए सर। वो ये इलाका काफी यहाँ पर नशा भी बिकता है यहाँ? हाँ जी, नशा भी होता है। बच्चे बुच्चे सारे, मतलब यहाँ जो गुंडागर्दी तो सारे यहाँ खड़े होते हैं। वो यहाँ मंदिर की थल्ली में, यहाँ दीवार के पास सारे बैठे रहते हैं। हाँ जी, हम मना भी करते भाई यहाँ क्यों बैठते हो, कहते हम तो बैठेंगे मंदिर की सीढ़ी, हम तो यहाँ पे बैठेंगे। चाहेंगे पुलिस कार्रवाई करे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सीता जी। तो इस तरह के मामले करनाल के चांदसराय इलाका पहले भी बहुत बदनाम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे घर हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे युवक हैं जो खुलेआम जो है नशे की तस्करी करते हैं, नशे को बेचते हैं, नशे का सामान बेचते हैं। तो इस समय कुछ और दुकानदार हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बुजुर्ग कारोबारी के साथ ये लूटपाट हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ पूरा मामला आपके संज्ञान में है और क्या जाना चाहेंगे? ये कल शाम को रात को 9:15 बजे दुकान से आए और जैसे ही रिक्शा से उतरे और पीछे से 2-3 लड़के साथ लगे हुए थे, मतलब उन्होंने बैग खींचा और भाग गए एकदम। और यहाँ कई लोग ऐसे आवारागर्दी करते हैं, नशा करते हैं इस इलाके में। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। काफी नशा बिकता है यहाँ पे? हाँ, काफ़ी नशा बिकता है। आवारागर्द लोग काफ़ी घूमते हैं यहाँ बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं और मौके का फायदा उठाते हैं। कोई शरीफ सा बंदा आया और पुलिस को अपना खींच के पैसे बैग छीन के भाग गए इनका? बैग छीन के भाग गए। पहले भी वारदातें सुनी आपने? पहले भी कई बार वारदात हो चुकी है। तो पहले भी कई वारदात हो चुकी है, कई बार पर्स छीन के भाग जाते हैं, पैसे छीन कर भाग जाते हैं। आप देख सकते हैं उनके परिवार की बेटियां, छोटी बेटियां हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपके बहूजी के साथ हुआ, क्या बताया था उन्होंने, क्या हुआ, क्या देखा आपने? मैंने जब देखा कि जब दादाजी ने आवाज़ लगाई तो मैंने भाग के आई हूँ। तब तो मैं दूर तक भी गई, तब दिखे नहीं। जब मैंने किसी से पूछा तो वो कहते कि यहाँ से गए हैं। 100 की स्पीड में थी उनकी बाइक, उन्होंने रोका भी है, यहाँ शादी थी, फिर भी नहीं रुके हैं वो। तो वो बाइक पे आए थे दोनों? यहाँ से तो पैदल थे वो, भैया कह रहे हैं वहाँ पर खड़े थे। 5 बाद में 2 जने आए हैं, यहाँ तक रखे हैं, फिर बाइक वहाँ खड़ी रखी थी उन्होंने, वहाँ से चले गए हैं वो 3 थे। तो किस तरह का एरिया लगता है आगे यहाँ पे? क्या आगे होता है? बहुत ही गंदा एरिया है, लूट रहती है यहाँ पर। नशा करके लड़के खड़े रहते हैं? हाँ, खड़े रहते हैं यहाँ, सारा दिन खड़े रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? रात शादी भी थी तो भाई आगे जाने का रास्ता भी नहीं था, वो पता नहीं कैसे आगे बाइक से गए। और फिर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भी मेरे दादा को जो सामान है, चल पैसे तो आते जाते रहते हैं, वो जो सामान है बहुत ज़रूरी कागजात है वो मिल जाए। आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि भी अगर किसी को कुछ भी मिले तो हमारे यहाँ। बैग छीन के भागे उनका? हाँ जी, बैग छीन के भाग गए। और फिर बहुत पहले से ही उनकी आँख होगी मेरे दादा के ऊपर। फिर वो उन्होंने प्लानिंग बनाई होगी कि भी हाँ इनको लूटना है तो लूटना है, और फिर आगे से वो चले गए। और जिसको भी जो कुछ भी मिले वो हमारे यहाँ घर पे दे दीजिए, बहुत जरूरी कागजात वगैरह यहाँ पे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी जो आसपास के लोग हैं वो परेशान हैं, दंग है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का जो नशा है वो खुलेआम यहाँ पर बिकता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि एरिया काफी बदनाम हो चुका है, पुलिस को सख्त एक्शन जरूर देना चाहिए। यहाँ पर कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग कारोबारी हैं इनके साथ ये वारदात हुई है। बाबूजी, अगर किसी को बैग मिलता है जिसमें आपका सारा अकाउंट है दुकान का, आपके पर्चे हैं, किस रंग का बैग है और किस तरह की किताब है?
काले रंग का बैग है, तनी लगी हुई है बैग को, और उसको ऊपर गांठ लगी हुई है। और किताब क्या है, कैसी है उसमें? किताब हैगी अकाउंट की किताब, एक लाल रंग की है, एक मोटी कापी एक पतली कापी है, 2 कापियाँ हैं, और 3-4 लिफाफों में पर्चे हैं, कागज है। तो उसमें उधार लिखा होता है सारा? हाँ, उधार लिखा होता है। अच्छा, किसी का देना भी है, लेना भी है, सारा हिसाब उसमें लिखा होता है। और मोबाइल भी उसी में है, और कैलकुलेटर भी है। तो ऐसे पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने किससे लाखों रुपए का लेन देन करना है? कुछ नहीं पता पाएगा जी, किसका क्या लेना है, क्या देना है। जिसका देना है वो तो आकर ले जाएगा, जिस पर से लेना है वो कौन आएगा देने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से एक बुजुर्ग करियाना व्यापारी के साथ ये लूटपाट होती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात कि 25-26 हजार रुपए तो लूट ही लिए, बल्कि लाखों रुपए के लेन देन का जो इनका रजिस्टर था वो भी जो है अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे, आसपास के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश जरूर करते हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं चांद सराय के आसपास का इलाका है। बाबू जी क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पर शाम के समय इस तरह के आवारा लड़के पहले भी बहुत होते हैं, नशा खुलेआम यहाँ आगे इलाके में बिकता है, क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती? कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस जी। यहाँ किसी का कोई पुलिस का कोई आवागमन नहीं है इस रोड पे। रात को 24 घंटे यहाँ लड़के खड़े रहते हैं दारू पी के, फर्द नहीं है, गलियों में खड़े रहते हैं। इनको हम बोलते हैं तो वो लटर उठा के आते हैं, धमकाते हैं हमें। अंदर के बाहर के लोग यहाँ जबरदस्ती यहाँ खड़े रहे जी। लूट खसोट का भी डर रहता है? लूट खसोट का 24 घंटे डर रहता है, रात को भी चोरी का भी डर रहता है, लूट खसोट का भी डर रहता है जी। यहाँ होता भी रहता है इस तरह का? बिल्कुल होते रहते हैं जी। कोई भी यहाँ पुलिस की कोई आवागमन नहीं है किसी प्रकार का भी जी। तो भी इनके कारोबारी के साथ क्या हुआ? जो व्यापारी हैं यहाँ रात को ये अपनी दुकान से आ रहे थे जी, और इन्होंने रिक्शा में बैठ उतरे और पैसे दिए, और इतने में वो कोई धाक लगा के खड़े हुए थे जी। मौका देखते ही इनको अपना बैग लेके छीन के भाग गए जी वो। तो पुलिस आई थी रात को? पुलिस आई थी रात को। पुलिस आई थी रात को, कंप्लेंट करी थी। एक्चुअली वो पहले दूसरे गेट पे खड़े थे, वो बेचती लोगों का काम है जो इनकी दुकान में पहले लग रहे थे, उन्होंने उन्हें बेच दिया। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, वो यहाँ से आए, यहाँ तक आए, मैं यहाँ पे खड़ा था मतलब लोग खुलवाने के लिए, वो मुझे देख के एकदम भाग गए और बैग उठा के भाग गया। एक सेकंड भी नहीं लगाई मतलब। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बुजुर्ग कारोबारी हैं। अगर इनका किसी को काले रंग का तनी वाला बैग मिलता है, उसके अंदर 2-3 किताबें हैं, एक लाल किताब है और 2 और किताबें हैं। अगर वो अकाउंट्स की बुक कहीं भी आसपास पड़ी मिलती है, किसी कूड़ेदान में मिलती है, क्योंकि लुटेरों के लिए वो किसी काम की नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसको घेर जाएंगे। उस पर इनका लाखों रुपए का हिसाब किताब लिखा हुआ है, कितना इन्होंने पैसा देना है, वो लोग तो आकर ले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों से इन्होंने पैसा लेना है, उधार का कारोबारी है, गुड़ मंडी में इनका काम है, लेकिन निश्चित तौर पर इनकी किताबें जरूर मिलनी चाहिए, इनकी अकाउंट्स की किताबें जरूर मिलनी चाहिए, और पुलिस को ऐसे लुटेरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए और आसपास के इलाके में गश्त बढ़ानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि खुलेआम जो है नशा यहाँ पर करते हुए युवक कई बार खड़े रहते हैं, नशा यहाँ पर बिकता है, जिस पर निश्चित तौर पर पुलिस को सख्त से सख्त लगाम लगाए जाने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल विड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग कारोबारी के साथ ये लूटपाट की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ई रिक्शा पर ये रोजाना की तरह ई रिक्शा किराए पर करके जब अपने घर आते हैं, ये सामने इनका घर है, आप देख सकते हैं। अब यहां से ये उतरेंगे तो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से उनका पोता भी उनके साथ था, और अब बुजुर्ग व्यापारी के साथ, कारोबारी के साथ ये लूटपाट होगी। सामने से आप देख सकते हैं 2 बदमाश युवक आ रहे हैं, 2 नशेड़ी युवक आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, ये एक शख्स है यहाँ पर खड़े हैं, ये मुझे देख के मुड़ गए थे वापस। तो दोबारा हमें देख के वापस मुड़ नहीं, हम सामने रहते हैं, ये एकदम, ये देखो, इन्होंने देखा कि हाँ लड़का खड़ा है, एकदम उल्टे भाग गई, ये उठाया और भाग गए इनके पीछे। तो ये आप देख सकते हैं लूट की बड़ी वारदात। हालांकि कुत्ता भी पीछे भागा, लेकिन किस तरह से बुजुर्ग कारोबारी का जो बैग था नकदी से भरा, वो छीनकर फरार हो गए। बुजुर्ग कारोबारी आप देख सकते हैं किस तरह से उनके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये आप देख सकते हैं अंकल जो है इस समय ई रिक्शा पर आ चुके हैं, और किस तरह से इनके साथ ये वारदात होगी। सामने से आ रहे 2 लड़के इनका बैग छीनकर फरार हो जाएंगे। ई रिक्शा वाला इनको घर के बाहर उतार रहा है, और ये जो लड़का है आप देख सकते हैं, ये यहां पर खड़ा है जिनका घर है। आप ये देख सकते हैं, इनको देखकर किस तरह से जो 2 लड़के सामने से अब आएंगे वो बैक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे ही अंकल ई रिक्शा से अभी उतरकर पैसे दे रहे होंगे, वो इतने में बैग छीनकर भाग जाएंगे। आप ये देख सकते हैं 2 नशेड़ी युवक किस तरह से आ रहे हैं। करनाल के जुंडला गेट के सामने जो चांद सराय का इलाका है, गोविंद कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी है, वहां की ये वारदात है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि कैमरे में साफ तस्वीरें कैद नहीं हुई हैं, लेकिन इनकी लूट की वारदात साफ तौर पर देखी जा सकती है।
सीएम सिटी करनाल में इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं, इस इलाके में वारदात बढ़ रही है। ये आप देख सकते हैं, बैग उठाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, कुत्ते भी पीछे भागे हैं लेकिन नहीं इनको पकड़ पाए। तो लाइव तस्वीरों में देखा, सीसीटीवी तस्वीरों में देखा कि किस तरह से एक वारदात हुई है। सामने जिनके घर में कैमरा लगा हुआ था वो भी परेशान है कि यहाँ पर इस तरह के बदमाश किस्म के लड़के यहाँ पर बैठे रहते हैं। एक बेटी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक अंकल के साथ यहाँ वारदात हुई है, क्या कुछ देखा आपने अपने सीसीटीवी में? सीसीटीवी में यही दिखा कि कैसे अंकल आते हैं और रात के समय दो आगे से आते हुए लड़के फटाफट इनसे बैग छीन के भाग जाते हैं, जबकि कुत्ते भी उनको फॉलो करते हैं लेकिन वो नहीं रुकते। तो यहाँ पर इस तरह के बहुत आवारा लड़के घूमते हैं। यस अंकल, बहुत सारे यहाँ पर घूमते रहते हैं, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है, कभी कोई नहीं आता यहाँ पर। नशा भी करते रहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन खड़े रहते हैं यहाँ पर काफी मंदिर के पास। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर महिलाएं भी डरती होंगी शाम के समय बाहर निकलने से कि कहीं उनकी कोई चैन ना खींच के चला जाए, जैसे कि एक बुजुर्ग कारोबारी आपके पड़ोसी हैं, उनका बैग छीन कर फरार हो गए। हाँ जी, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, मतलब बाहर कोई निकल ही नहीं सकता। बहुत ही मतलब यहाँ पे गश्त वगैरह लगनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए ताकि वो रात को घूमे और थोड़ा यहाँ की थोड़ी सेफ्टी रह सके। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो बुजुर्ग अंकल हैं, कारोबारी हैं, करियाने का इनका गुड़ मंडी में काम है, किस तरह से ये भी लाचार हैं। इनके बेटे इस समय बीमार चल रहे हैं, एक को पैरालिसिस का अटैक हुआ है, एक के पेट में पानी है। उनके इलाज के लिए किस तरह से इस बुढ़ापे में भी काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और किस तरह से अपने करियाने की दुकान चलाते हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इनका बैग छीनकर वे भाग गए। आप ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अंकल जी, क्या कुछ हुआ? साफ तौर पर कैमरे में दिख रहा है कि वो आपका बैग छीनकर भाग गए हैं, क्या कुछ एक बार दोबारा से बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? हाँ जी, मैं टेम्पू से जैसे उतरा, मैं टेम्पू वाले को पैसे दे लगा, जेब में हाथ मार लगा, तो वो आए सामने से इधर से और बैग उठा करके वो साफ नजर आए। मैंने रुका मारा, भाई बैग उठा लिया, पकड़ियो पकड़ियो। कुत्ते भी पीछे लगे लेकिन वो रुके ही नहीं। तो आगे भागते थे, अंदर से लड़का आया तो वो गया, वो मिले नहीं। अपना कहीं स्कूटर कार खड़ी होगी, कहीं मैंने ये पता नहीं भी कहाँ खड़ी थी, कहाँ से बैठे, वो मिले नहीं, चले गए। तो परेशानी बहुत हो रही होगी। परेशानी तो मैं क्या बताऊँ, मैं सारी रात बैठा रहा, मेरे को नींद में पहले ही मेरे को तकलीफ रहती है, सारी रात में बैठा रहा है। मेरे घाट से बोल के नीचे भी गिर गया, मेरे तो प्राण भी निकलने हो रहे थे। फिर मैंने पानी पूनी पिया, बैठा रहा सारी रात, ऐसे बैठा रहा जैसे मुर्दा घाट में पड़ा हुआ, ऐसे मैं बैठा रहा। क्या करूँ, मेरे को बड़ी परेशानी है। मेरे दो बच्चे हैं, वो बीमार हैं, बड़ी मेरे को तकलीफ है। वो उनको 13 महीना लग के पैरालाइज हो रहा है, घर में पड़ा है, उठ का पानी भी नहीं पी सकता, मंजे पे पड़ा रहा, मंजे पे ही टट्टी पेशाब करना, मंजे पे ही खाना पीना है। मैं तो परेशान हो रहा, मेरे को तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। तो आप देख सकते हैं, बुजुर्ग अंकल हैं, परेशान बहुत है। किस तरह से एक बुजुर्ग कारोबारी करियाना व्यापारी अंकल के साथ ये लूटपाट की वारदात होती है। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि 25 से 30 हजार का जो नुकसान हुआ, जो लूट हुई, वो तो हुआ ही हुआ, प्लस इनके अकाउंट्स की जो किताबें थी, जो करियाना का इनका काम है, होलसेल का, रिटेल का काम है, इनका जो सारा हिसाब किताब लिखा हुआ था, जिनसे इन्होंने पैसा लेना है उसके बारे में सारा लिखा हुआ था। वो किताबें भी जो है उस बैग में, लुटेरे जो है किस तरह से लूट कर भाग जाते हैं। दो शातिर लुटेरे जो है किस तरह से, जैसे ही इनकी रिक्शा रुकी, ये पैसे देने लगे, तभी वो लुटेरे जो है इनका बैग छीनकर भागते हुए नजर आ रहे थे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जिस किसी को भी अंकल का काले रंग का बैग, खासतौर पर करनाल के जुंडला गेट इलाका, चांद सराय इलाका या दून वैली वाली रोड, कहीं भी इनको अगर कोई काले रंग का बैग मिलता है, कपड़े का बैग मिलता है, उसमें कोई दो किताबें होती हैं, एक लाल रंग की और दूसरी किताबें होती हैं, कोई कागज होते हैं, मोबाइल होता है, तो तुरंत इसकी जानकारी हमें भी दे सकता है, हमारे मोबाइल नंबर पर दे सकता है। हम वो सारे कागज जो है अंकल तक पहुंचाएंगे। हमारा मोबाइल नंबर 9812001353 है। और पुलिस को भी निश्चित तौर पर, सिटी थाना पुलिस को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि चांदसराय इलाके का, आसपास का जो इलाका है, यहां पर इसी तरह से नशेड़ी युवक 24 घंटे यहां पर घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं और इस तरह से आवारागर्दी करते रहते हैं और लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो लूट की वारदात होने के बाद भी शिकायत नहीं देते हैं, चक्कू दिखाकर पैसे छीन लिए जाते हैं, पर्स छीन लिया जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है। इस तरह की वारदातें बहुत हुई हैं, हमें कई लोगों के फोन आते हैं, हम पहले भी खबरें दिखा चुके हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ ही लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी।
करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।